हेलो बच्चों, लेकर आए हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 07 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। लेक्चर नंबर 06 में हम लोगों ने ओलंपियाड के क्वेश्चन को देखे थे, जो ओलंपियाड का पार्ट 1 लेक्चर था। लेक्चर नंबर 07 जो ओलंपियाड का पार्ट 2 होगा, इसमें भी हम ओलंपियाड के क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए मैंने 2 लाइन लिखा है। ये लाइन तब तक सुनाऊंगा जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और अपने दोस्तों को शेयर नहीं करोगे। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लो। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, एक एनर्जेटिक बना रहे। ठीक है, इसलिए मैं ये 2 लाइन को सुना रहा हूँ। क्या लाइन है जरा सुनिएगा। ठीक है। ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम। होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, और हो सके तो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो तुम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है लेक्चर 07 में, इफ 16 tending to power 2x plus 3 is equal to 64 tending to power x plus 3, then 4 tending to power 2x minus 2। ऑप्शन है आपके पास में 64 ए में, बी में है 256, ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में 512। ठीक है। कह रहा है यदि 16 का पावर 2x प्लस 3 बराबर किसके हैं, 64 के पावर x प्लस 3 के, तब आपको निकालना है कि 4 का पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, तो 16 होल टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 होल टेंडिंग टू पावर x प्लस 3। ठीक है, मैं इसको 4 के स्क्वायर में तोड़ देता हूँ, इसको भी 4 के स्क्वायर में तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालना है हमें। ठीक है, तो ये बना हुआ है, इसी में हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3, और ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब होल टेंडिंग टू पावर x प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा जी। तो 4 होल टेंडिंग टू पावर 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो। 4 टेंडिंग टू पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब देखो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इधर मिल गया 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस सॉरी प्लस 9। ठीक, 3x को आप इधर लेके आए क्योंकि वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, इसको राइट पे लेके चले जाओ। तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9, प्लस है तो माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x मिलेगा। 4 में 3 गया भाई, एक x ही तो बचेगा, और जब 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हैं। x की वैल्यू आ चुका है। ठीक, अब आगे में काम करना है। ठीक है, नाउ 4 टेंडिंग टू पावर है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, वैल्यू रख रहा हूँ 4 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, 4 टेंडिंग टू पावर मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यही बढ़ा देते हैं। इंप्लाइज दैट 4 टेंडिंग टू पावर 4 है। ठीक है, तो 4 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है, तो 4 टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू 4 कर रहा हूँ, तो 256 आएगा ना, 256। चेक कर लेते हैं, 4 चौका 16 बचेगा हासिल 1, 6 चौका 24 25। ठीक है, 256। ऑप्शन बी ठीक है यार, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 2 देखो जरा सा। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है कि इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, कह रहा है यदि x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड और x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, देन x क्यूब इज, तो x क्यूब क्या होगा। फिर से सुनो, कह रहा है यदि x जो है एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया गया है, तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जिसमें ऑप्शन आपके पास में ए है √2, ऑप्शन बी है 2√2, ऑप्शन सी है 3√2 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, चलिए, तो गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एक्स क्यूब को निकालना। तो x इज इक्वल टू क्या, देखो इसकी स्क्वायरिंग को हम रिमूव करेंगे तो रूट इधर बैठेगा भाई, बैठ गया, x की वैल्यूज आ चुके हैं। ठीक है, x की वैल्यूज आ चुके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर कर सकते हो, और इधर एक्स स्क्वायर था ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हो। नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इट मीन्स √2 का होल क्यूब। ठीक है, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। पावर 3 है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो √2 को मल्टीप्लाई करोगे यारो कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, √2 को चुपचाप इसके पीछे लिख दो, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी ये भी है आपका। ठीक है, पहले से कॉपी करो यार, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन। मिटा दिया जाए, इजाजत है। क्वेश्चन में बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपोनेंट में सोचना पड़ता है, और क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, और जो आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आप जब असाइनमेंट देखोगे और क्वेश्चन लगाओगे तो यार एक एक खुद सोच के देखो। अगर एक टॉपिक में आपको 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 लेक्चर तो यहीं से जोड़ लेना यार इसमें, कि 7×5 = 35, 36 क्वेश्चन आपके ऐसे भी हो चुके हैं। ठीक है, इन लेक्चर लेक्चर में 36 क्वेश्चन हो गए। तो मान लेते हैं कि अगर हम 20 या 30 क्वेश्चन आपको दे दिया बना के, ठीक है, असाइनमेंट, आप उसको कर लोगे, तो एक टॉपिक से अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो समझ सकते हो कि अगर आपने 20 टॉपिक ही पढ़ा, 20 से ज़्यादा होगा, 20 क्यों होगा, क्योंकि अलजेब्रा में कई चीज़ें और कई क्वेश्चन अलजेब्रा में होगा, बहुत सारे होगा। रेशनलाइजेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि पैटर्न अलग अलग क्वेश्चन का होगा। आप इस सीरीज को देखोगे ना, इतना मजा आएगा ना जिसकी कोई हिसाब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का भरमार मिलेगा। क्लास 8 में हमने तो उतना क्वेश्चन फाउंडेशन में नहीं दिया है जितना इसमें हम क्वेश्चन देने वाले। जब आप देखोगे तो आपको खुद उस चीज़ का एहसास होगा कि हवा फायरिंग कर रहा हूँ या मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में दम है या नहीं है। ठीक है, ये मिट गया, बुरा मान जाएगा, इसकी बाउंड्री खींच दो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है इफ 2 टेंडिंग टू पावर -m इनटू 1/2 टेंडिंग टू पावर m इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। देन 1/14 इनटू करली ब्राइसेस 4 टेंडिंग टू पावर m होल टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, प्लस 1/5 टेंडिंग टू पावर m। ठीक है, और इसका होल टेंडिंग टू पावर -1 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, एक क्वेश्चन यही लिख दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 लगाइए, तब तक मैं लिखता हूं इसको। इफ g इज इक्वल टू t टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 4t टेंडिंग टू पावर -1/2, what is the value of g when t is equal to 64। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, भूल ना जाओ। ठीक है, 31/2, बी 33/2, सी में
16 और डी में है आपके पास 257 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, इसको ऑप्शन रह गया है वो लिख लो जरा सा। ऑप्शन ए में है बाबू 1/2, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है -1/4। ठीक है, चलो यार सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और कराएंगे लास्ट। ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, 2 2 4, एक क्वेश्चन और करा देंगे। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें, लीजिए मैंने स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन 2 टेंडिंग टू पावर माइनस m इंटू, इसको ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ 2 टेंडिंग टू पावर माइनस m इज इक्वल टू, इसको भी ट्रांसपोज कर रहा हूँ यार 4 टेंडिंग टू पावर -1। ठीक है, क्योंकि जगह कम बचेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। बेस सेम पावर का एडिशन, तो 2 टेंडिंग टू पावर -m इज इक्वल टू 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 का पावर 2। ठीक है, -1 इसका जो पावर है वो वैसे रखा। जब इसको ऐड करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा -2m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टेंडिंग टू पावर -2 आएगा। दोनों का देखो यार बेस सेम है, देखो जरा सा सेम है कि नहीं है, सेम है। तो पावर का क्या, सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, कंपेयर होगा। ठीक है, -2m इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक, m आ गया, हमें वैल्यू इसकी निकालना है। ठीक, नाउ 1/14 करली ब्राइसेस 4 का पावर m होल पावर 1/2 प्लस 1/5 का पावर m होल पावर -1 करली ब्राइसेस को क्लोज कर दो। इधर कर रहा हूँ, इधर जगह है, इक्वल का साइन दे रहा हूँ यहीं से। ठीक है, 1/14 को कॉपी कर लिया मैंने यार, वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 का m का पावर 1 रख दिया 1/2 प्लस 1/5 का पावर 1 आ जाएगा, m की वैल्यू आया है, और इसका होल पावर -1 है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक, 1/14, 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, जरा याद करो, 2 का स्क्वायर और होल पावर है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। प्लस इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/1/5 का पावर 1। ठीक है, क्योंकि जितना मैं सिंपल फॉर्म में चला जाऊंगा मेरे लिए उतना आसानी है। ठीक है, 1/14 और करली ब्रैकेट्स यहाँ से 2 मिल जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करो यार, तो 1/14 ऐड करोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14। इट मीन्स कि 1/2 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है अपना ठीक है। देख लो यार क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है इफ g इक्वल टू टी का पावर 2/3 प्लस 4 टी का पावर -1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g व्हेन, जबकि ठीक है t इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें g का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। पहले सॉल्यूशन लिखूं, तो g इज इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है t का पावर 2/3 प्लस 4 टी का पावर -1/2 है। टी की वैल्यू आपके पास में है, रखो जरा सा। टी की वैल्यू 64 है, इसका पावर आ जाएगा 2/3 प्लस 4 64 का पावर कितना -1/2। ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ मत करो, ऐसे रहने दो। अब सोचो कि इस 3 को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको 4 के क्यूब में ब्रेक कर दूं, 64 को 4 क्यूब में ब्रेक कर दूं, तो ये 3 हमारा जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, मर जाएगा 4। अब 64 को इस तरीके से ब्रेक करो जिसका पावर 2 हो, तो 8 के फॉर्म में मैं चले जाता हूँ, 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ 64 का -1/2। ऐसा क्यों किया यार मैंने,
यहाँ पे 4 में तोड़ा, यहाँ 8 में तोड़ा, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस 2 को मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। इसीलिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिया और यहाँ 4 का क्यूब लिया, क्योंकि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं जितना हो सके। तो 4 का स्क्वायर यहाँ मिल गया, यहाँ से 4, ठीक है, और इंटू 8 का पावर कितना, -1। ठीक, इसका क्या करते हैं, पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं। 4 का स्क्वायर भाई 16 प्लस 4 को ऐसे ही रहने दिया। ठीक, ये डिवाइड में लेकर आओगे प्लस हो जाएगा इसका पावर, 8 का पावर 1। तो 1 को तो मैं हटा ही देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या मिल जाएगा 16 प्लस 1/2। और अगर इसका एलसीएम लेने जाओगे, वाई इज दैट 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 की टेबल में 2 कितनी, 2 बार में, 2 को मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 1। ठीक है, और अगर इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 33/2। अगर कोई ऑप्शन है तो देखो, ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन सही है। पहले इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम लोग, करवाते नहीं करते। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, उधर करो कॉपी, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, इसको भी मिटा दें। पहले देख लो जरा क्वेश्चन कितना लंबा है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा हो जाना चाहिए क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, अगर इसको नहीं भी मिटाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन 5। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो मिटा देंगे। इफ 4 टेनिंग टू पावर x minus 4 tending to power x minus 1 is equal to 24, right? Then 2x का whole power x है is equals to, ऑप्शन ए में है आपके पास 5√5, ऑप्शन बी में है आपके पास में √5, ऑप्शन सी में आपके पास में 25√5, ऑप्शन डी में है 125। क्या कह रहा है हमसे, क्या हमसे कह रहा है, जरा सा क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यदि 4 का पावर x माइनस 1 बराबर है 24 के, तब आपको बताना है कि 2x का पावर होल x है किसके बराबर होगा, यानी कि 2x का पावर x किसके बराबर में होगा, ये हमें बताना है। मतलब कि ये डेटा आपस में 24 के बराबर में है। देखो 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 देखो, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 4x माइनस 1 बराबर है 24 के। आपको बताना है कि 2x का होल पावर x किसके बराबर होगा। ठीक, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, अगर मैं इसको तोड़ने के लिए जाऊं तो शायद मुझे कुछ दिख जाएगा। चलो देखते हैं। 4 टेंडिंग टू पावर x को कॉपी कर लिया माइनस, क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 4 टेंडिंग टू पावर x इंटू 4 टेंडिंग टू पावर -1। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, 4 टेंडिंग टू पावर x को, यहाँ पे बचेगा भाई 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा 4 टेंडिंग टू पावर -1 इज इक्वल टू 24। इसको मत छेड़ो, जैसा है कॉपी करते जाओ। 4 टेंडिंग टू पावर x इंटू 1, इसको इसका पावर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, 1/4 इज इक्वल टू 24। चलते चले जाओ। 4 टेंडिंग टू पावर x, एलसीएम लोगे तो 4 मिलेगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 24। ठीक, 4 टेंडिंग टू पावर x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 24। 4 को इधर शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। तो 4 टेंडिंग टू पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 4।
4 10 into power x is equal to 24 into 4 डिवाइडेड बाई 3। पहले चेक करूँ, कटा तो नहीं, कटा होगा ऊपर कर देंगे, नहीं ठीक है, काट दूँ इसको, इसको काटा भाई तो मिलेगा 3 1 जा 3 3 8 जा, ठीक है। तो 4 10 into power x is equal to 8 into 4 4 10 into power x is equal to 32, ठीक। और 32 को हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 5 होता है, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक करते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर है x, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 into पावर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10 into पावर 5, ठीक है। बेस सेम है, पावर कंपेयर कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे में चलते हैं। नाउ 2x का होल पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/2 पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ ध्यान दो, 5 का पावर है भाई 5/2, ठीक। यहाँ सॉल्व करना, बहुत जगह है। 5 का पावर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 का पावर 5 और होल पावर 1/2 कर दूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल करके लिख रहा हूँ मैं, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे लेके चलना है ना, इसका लेके चल रहा हूँ मैं, 2x का पावर होल x बराबर, ठीक है। हाफ का वैल्यू क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 5 का पावर 5 आ गया, ठीक है। 5 को मैं क्या करूँ, ब्रेक कर सकता हूँ कि 5 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का पावर स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा। स्क्वायर है भाई तो 1 तो 5 यहाँ से बाहर आ गया, 1 5 यहाँ से बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25√5। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, याद रख लेना। तो अगर हमारा 4 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 1 बराबर 24 के हैं, तो 2x का होल पावर x बराबर किसके होंगे 25√5 के। ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट, ठीक है। तो यार हम लोग आज यही रोकेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और अपना चैनल को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, दिल से शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं दिल से काम कर रहा हूँ, आप भी दिल से काम अपना करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।